नमस्कार मित्रों, मेरा केस जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको केपी पद्धति अनुसार अपने नए वाहन की भविष्यवाणी कैसे निकालें ये डायरेक्ट 5 मिनट के अंदर निकालना बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें किन किन बातों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप मोबाइल पे खोलें तो केपी पद्धति के ऑप्शन पर सेट कर लें, या अपनी फाइल वाली कंप्यूटर वाली जनपत्रिका है तो कृष्णमूर्ति पद्धति पर आधारित आपकी जनपत्रिका होना चाहिए। उसमें आपको 2 पेज की आवश्यकता पड़ेगी, एक ग्रह कारक तत्व वाली टेबल और एक निर्यात भाव टेबल। हेडिंग में पढ़ लेना आप, एक ग्रह टेबल और एक निर्यात भाव टेबल। इस वाले पेज की आवश्यकता पड़ेगी, प्लस कारक तत्व एवं स्वामित्व, जिसके अंदर 2 टेबल रहती है। मैंने यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट में बनाई है, आपके उस पेज पर ऊपर नीचे हो सकती है। तो उस कारक तत्व एवं स्वामित्व वाले पेज में होगा एक भाव टेबल और एक ग्रह टेबल। चलिए, वाहन की भविष्यवाणी के लिए हमें चौथे घर का सबलॉट चाहिएगा। तो सबसे पहले आपको निर्यात भाव टेबल में जाना है और 4th हाउस का सबलॉट निकालना है। तो यहाँ देखिए, समय की आप लोगों की समय की बचत हो सके तो इसलिए डायरेक्ट मैंने 4th हाउस से संबंधित उप नक्षत्र यहाँ पे लिख रखा है। तो इस तरह आप निर्यात भाव टेबल में 4th हाउस का उप नक्षत्र निकालें, जो कि इस एग्जाम्पल कुंडली में बुध है। बुध को यहाँ लिखिए आप, वो वक्री भी हो सकता है, अस्त भी हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है। अब बुध किसके नक्षत्र में है, किसके उप नक्षत्र में और किसके उप नक्षत्र में है, ये बातें आपको ग्रह टेबल से लिखना है। तो मेरे लेफ्ट हैंड पे जो टेबल है उसमें देखिए आप, तो बुध शनि के नक्षत्र में है, सूर्य के उप नक्षत्र में है और गुरु के उप नक्षत्र में है। तो उस बुध के सामने, जो बुध हमने निर्यात भाव टेबल से निकाला है, उस बुध के सामने हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बुध शनि के नक्षत्र में है, सूर्य के उप नक्षत्र में है और गुरु के उप नक्षत्र में है। उप नक्षत्र कम पावर का रहता है, कुछ मिनट का रहता है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे। हमारा खेल जो है यही हो जाएगा, शनि नक्षत्र स्वामी के रूप में और उप नक्षत्र के रूप में। अब सबसे पहले तो इस एग्जाम्पल पत्रिका में, ये आपकी पत्रिका हो सकती है, किसी सदस्य की हो सकती है, तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे, देखेंगे कि हमारे किस्मत में वाहन लिखा हुआ है या नहीं। प्रॉमिस देखेंगे, ईश्वर ने लिखा हुआ है या नहीं। तो वाहन प्राप्ति के योग के लिए हमें 4, 11, 12 यानी कि 4th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस देखना है। यदि ये आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो ईश्वर ने हमारे भाग्य में वाहन का सुख लिख दिया है। उसके बाद बात करें, 8 नंबर गिफ्ट का है, 6 नंबर रुपयों के अरेंजमेंट का है, 7 नंबर साझेदार का है। इसको सारी बात को मैं समझाऊंगा। उससे पहले शनि का नक्षत्र, सूर्य का उप नक्षत्र और गुरु का उप नक्षत्र, तो इसी कारक तत्व एवं स्वामित्व वाली टेबल में इन ग्रहों को, चूंकि ये ग्रह हैं तो इनको देखना है कि ये कौन कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शनि को देखिए आप, तो शनि मैंने पहले से निकाल रखा है आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। तो शनि 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 यानी कि 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11। तो यहाँ देखिए 4, 11, 12 में कौन कौन आ रहा है, 4 आ गया, 11 आ गया। उसके बाद सूर्य को देखिए, सूर्य 1, 2, 3, 12 का है और गुरु 1, 6, 12 का है, यानी कि दोनों उप नक्षत्र स्वामी में और उप नक्षत्र स्वामी में 12 नंबर भी आ गया। तो ये 4, 11, 12 होता क्या है मित्रों, 4 यानी कि वाहन, 11 नंबर यानी कि आकांक्षाओं की पूर्ति और 12 नंबर यानी कि खर्चा। जब हम खर्चा करेंगे तभी तो वाहन आएगा। अब बात आ रही है ये तो स्वयं के वाहन की। अब यहाँ पे 6ठे घर का और 7वें घर का और 8वें घर का क्या रोल है। तो इस एग्जाम्पल कुंडली में 6ठा घर यानी कि कुंडली के 7th हाउस से 12वां, यानी कि 7वां घर काय का होता है, साझेदार का, यानी कि किसी के द्वारा पैसों का अरेंजमेंट। जब वाहन के योग लगना थे तो उस दौरान 6ठे घर ने किसी साझेदार के माध्यम से उसका खर्चा हुआ, मेरी इनकम हुई, तो इसलिए रुपयों का इनकम अरेंजमेंट इसने 6ठे घर ने कर दिया। बात करें 7वें घर की, तो हम
8वें घर से गिनेंगे। 8वें घर से क्यों गिनेंगे? क्योंकि ये सारे हाउसेस इस टेबल में आए हैं। तो हम 8 से भी काउंट करेंगे, तो 8 से हम 7 को काउंट करेंगे तो भी ये 12वां पड़ता है, यानी कि 8वां घर काय का है? गिफ्ट का, और 7वां घर किसका है? साझेदार का। तो 8वें से 7वां घर 12वां पड़ता है, यानी कि गिफ्ट वाले का खर्च और पत्रिका जिसकी भी है, आप जिसकी भी पत्रिका में निकालेंगे उसकी इनकम। तो कहने का मतलब ये है कि 4, 11, 12 का ये टेबल प्रॉमिस कर रही है, 8वें घर से गिफ्ट का प्रॉमिस कर रही है, 6ठे घर से उस सामने वाले का खर्चा और आपकी इनकम, और 7वां घर 8वें से 12वां है, यानी कि गिफ्ट का खर्च, उसके गिफ्ट का खर्च और आपकी इनकम या आपको प्राप्ति। तो इस प्रकार आप भी अपनी पत्रिका में या अपने किसी सदस्य की पत्रिका में ये 2 पेज निकालिए जो कि केपी पद्धति पर आधारित हो, एक ग्रह टेबल का, एक निर्णय भाव टेबल का। निर्णय भाव टेबल में से 4th हाउस का उपनक्षत्र निकालिए और उस उपनक्षत्र को देखिए कि ग्रह टेबल में किसके नक्षत्र में, किसके उपनक्षत्र में और किसके उप नक्षत्र में। तो ये सारी चीजें नीचे रफ पेज पे लिख लीजिए, और फिर एक पेज जो और रहता है कारक तत्व एवं स्वामित्व, उसमें इन ग्रहों को ग्रह टेबल में देखिए कि शनि, सूर्य और गुरु किन किन हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि वो 4, 11, 12 को रिप्रेजेंट करें तो आपके वाहन डंके की चोट पर आएगा, ईश्वर ने प्रॉमिस कर रखा है। अब वो वाहन कब आएगा? 15 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा या 10 साल बाद आएगा। तो ग्रहों की महादशा अंतरदशा में जब 4, 11, 12 हाउसेस आ जाएंगे, उस दौरान आपको वाहन की प्राप्ति हो जाएगी। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप मुझसे 4 पद्धतियों द्वारा अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो 9424577922 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।